की बात करते हैं, एमसीएक्स और टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर तेज़ गिरावट आ रही है, दोनों शेयरों में बिकवाले के क्या कारण है ये जानने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, टाटा कंज्यूमर तो समझ में आता है, एमसीएक्स इन पर्टिकुलर क्यों इतना टूटा आज? तो एमसीएक्स की पहले बात करते हैं, क्योंकि इन जनरल नतीजे अच्छे होने के बावजूद भी यहाँ आपको स्टॉक में मोमेंटम रुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप आज के फॉल की बात करें तो क्लियरली ओवर वैल्यूएशन और प्रॉफिट टेकिंग, ये दो कारण से शायद स्टॉक प्रेशर में आपको दिखाई पड़ रहा है। एमसीएक्स में अगर हम बात करें तो घाटे से मुनाफे में इस क्वार्टर में आपको कंपनी आती हुई दिखी और 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले लगभग 88 करोड़ का यानी 88 करोड़ का आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखाई पड़ा है क्वार्टर के लिए। और एबिटा में भी लगभग आपको 100 करोड़ के पार का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली यहाँ अंडरवेट है, टारगेट है इनका 2085 रुपए। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से ही एमसीएक्स का शेयर महंगा है। ऑब्वियसली करंट मार्केट प्राइस अगर आप देख लें तो येस्टरडे का क्लोज था लगभग 4000 रुपए का, और आज मॉर्गन स्टैनली का लक्ष्य जो आया है लगभग 2085 रुपए का, वो कहीं ना कहीं एक मिसमैच कर रहा है और स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, ये भी स्टॉक में आपको प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, बावजूद इसके कि मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा हुआ है। एक दिक्कत वाली क्वार्टर में बात ये थी कि डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से कम था, और जो बेवरेज कारोबार है यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला मार्केट के अनुमान के वर्सेस। अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली यहाँ ओवरवेट है 1305 के टारगेट के साथ, सीएलएसए हालांकि 1288 के टारगेट के साथ यहाँ अंडर परफॉर्मर रेटिंग के साथ शेयर में रेकमेंड कर रहा है। ओके शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय दो स्टॉक्स टाटा कंज्यूमर और एमसीएक्स। गाबा सर, एमसीएक्स क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस समय? आई थिंक लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिल सकते हैं, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल तो नजर नहीं आती, क्योंकि जो लौटा है एमसीएक्स 4000 से लौटा, एक राउंड फिगर है, उसको पार करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। लोअर लेवल पर हो सकता है मिले, लेकिन 3750 एक सपोर्ट, अगर ये कल होल्ड करता है तो शायद एक अप मिले, लेकिन मैं अवॉइड कर दूंगा एमसीएक्स। अवॉइड करेंगे एमसीएक्स। और मानस, टाटा कंज्यूमर? देखिए, टाटा कंज्यूमर की जहां तक बात है, स्टॉक में पहले से ही 1175 1180 की रेंज में रेजिस्टेंस था, वो लेवल्स ब्रीच नहीं हुए, और अब जब गिरावट देखने को मिल रही है तो 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसले हैं स्टॉक उसके नीचे फिसला है। अब देखिए कि आखिरी हो पाए 100 डे मूविंग एवरेज पे, जहां पर पिछली बार भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1095 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी इस गिरावट पे नहीं करेंगे, अगर रिकवर होगा और 1155 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तभी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।